हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th। मैं आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अधिक बात न करते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूं। कंप्लेन लेटर आपके लिखा दिए और भी चलते रहेंगे। दूसरा, आपका लेटर टू एडिटर वो चल रहे हैं। जॉब लेटर और बिजनेस लेटर। तो आपको लगभग सोमवार तक लेटर वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक ले लेंगे, आर्टिकल या स्पीच। ठीक है। कल क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया था और उसका आंसर यानी कि लेटर भी लिखा दिया था। आज हम नया क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। यू आर the principal of government senior secondary school कठूमर, खेरली, अलवर, एज यू लाइक। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से पढ़ते हो तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। पत्र लिखते समय पत्र का प्रारूप क्या होता है वो आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए और प्रत्येक पत्र में केवल जो मेन बॉडी होता है लेटर का वो 3 या 4 पंक्ति आपको और कंप्लीट करनी है। You are the principal of government senior secondary school कठूमर। Write a letter, एक पत्र लिखो to the collector of your district, तुम्हारे जिले के कलेक्टर को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनवाइटिंग हिम, ध्यान रखना बच्चों, इनविटेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को हम जब इनवाइट करते हैं तो ऐसे पत्र निश्चित रूप से इनफॉर्मल लेटर में आते हैं, फॉर्मल में नहीं आते। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, आप अपने भाई को इनवाइट कीजिए, सिस्टर को इनवाइट कीजिए किसी फंक्शन के लिए। लेकिन ध्यान रखना, you are not inviting a particular person, you are inviting the post। आप किसी पद वाले व्यक्ति को यहां इनवाइट कर रहे हो। inviting him as a chief guest, मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करते हुए to inaugurate science exhibition, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। that is being held in your school campus on science models, किस पर? विज्ञान के मॉडल्स पर। मॉडल माने क्या होता है? नमूने। गैजेट्स, GADGETS, विज्ञान के मॉडल्स पर। बच्चों ये मॉडल का स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखना है। एक होता है MODAL,
मॉडल जो टॉपिक है आपका और एक्सिलरी जो कहलाती हैं, अपनी सहायक क्रियाएं होती हैं, मॉडल होती हैं, ये सब एक्सिलरी वर्ब हैं, सहायक क्रियाएं। इनमें एक होती हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती हैं मॉडल्स। 11 तो आपकी होती हैं हेल्पिंग वर्ब और 13 मॉडल होती हैं, और उन 13 मॉडल में 10 होती हैं प्योर मॉडल्स और 3 होती हैं मार्जिनल वर्ब्स। कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज्ड टू, डेयर, नीड। जबकि ये मॉडल MODEL, मॉडल मान क्या होता है? नमूना, एक प्रकार का। साइंस मॉडल्स, गैजेट्स, रोबोट्स, ETC। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर के प्रिंसिपल हो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे जिले के कलेक्टर को, इनवाइटिंग हिम, उसे आमंत्रित करते हुए, एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में, टू इनॉग्रेट, उद्घाटन करने के लिए। इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करने के लिए साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी का। एग्जीबिशन मान क्या होता है? प्रदर्शनी। दैट इज बीइंग हेल्ड, जो इज बीइंग हेल्ड माने आयोजित की जा रही है, या ऑर्गेनाइज्ड, जिसका आयोजन किया जा रहा है, इन योर स्कूल कैंपस, तुम्हारे विद्यालय परिसर में, ऑन साइंस मॉडल्स, विज्ञान के मॉडल्स पर, विज्ञान के गैजेट्स जो होती हैं उन पर, और रोबोट्स पर आधारित। ठीक है, गैजेट्स का मतलब आप जानते हो, रिमोट वगैरह, ये घड़ी वगैरह, या ऐसी चीज़ें जो यहाँ बैठे हुए, एक जगह बैठे हुए आप दूर से उनकी सहायता से काम कर सकते हो। ये मोबाइल है, घड़ी है, ये सब गैजेट्स में ही आते हैं, जिनको आप यहाँ पहन लेते हो, हाथ में बांध लिया, और उसी के माध्यम से पता चल जाता है कि फलां व्यक्ति कहाँ है। या आपने किसी के हाथ में कुछ बांध दिया, गैजेट्स बांध दिया, तो आप, और वो कहीं भी घूम रहा है, तो आप उसके बारे में पता लगा सकते हो वो कहाँ है। ये सब गैजेट्स में ही आते हैं। रोबोट्स और मॉडल्स पर आप प्रिंसिपल हो, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखना है आपको एड्रेस। अब एड्रेस की हम बात करते हैं, तो आप अपने घर का पता नहीं लिखोगे, आप विद्यालय के प्रिंसिपल हो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका पता है कठूमर। अलवर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो कह रहा है अपने जिले के कलेक्टर साहब को आप पत्र लिखना है, तो यहाँ हम जब पोस्ट का नाम और विभाग का नाम या स्थान का नाम लिखेंगे तो अलवर लिखेंगे। हम अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, तो यहाँ अलवर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। नीचे लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सॉरी, डेट लिखना है। डेट क्या है आज? 2 जुलाई 2021, और यहाँ लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ लिखना है आपको अलवर। कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। सब्जेक्ट में लिखिए, लिखा हुआ है, देखिए, एक पंक्ति छोड़ करके लिखना है इनविटेशन to inaugurate साइंस एग्जीबिशन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। विज्ञान प्रदर्शनी का इनॉग्रेट, उद्घाटन करने के लिए इनविटेशन यानी कि निमंत्रण। सर,
आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस टूवार्ड्स माई, अब यहाँ पोलाइट लेटर लिख दो तब भी सही है, और यहाँ लिख सकते हो इनविटेशन लेटर तो भी सही है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टूवार्ड्स माई दिस इनविटेशन लेटर to inaugurate science exhibition. Our school is going to organize a science exhibition on मॉडल्स, यानी कि साइंस मॉडल्स आप कर सकते हो, साइंस एग्जीबिशन ऑन मॉडल्स, गैजेट्स, रोबोट्स, ईटीसी। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। हमारा विद्यालय इन चीज़ों पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। उतार लिया होगा। द स्टूडेंट्स विल लर्न मोर, विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, सीखेंगे अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस एग्जीबिशन। इस प्रदर्शनी से बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? विज्ञान और तकनीकी के बारे में। मैं यहीं लिख देता हूं, मिटाने में समय खर्च होगा। We want that practical is necessary for the development of students। विद्यार्थियों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल व्यावहारिकता अति आवश्यक है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिखिए, देयर इज ए फेमस सेइंग दैट प्रैक्टिकल मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि प्रैक्टिकल इंसान को, एक आदमी को, एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। यहां से बच्चों पैरा चेंज करना। वी वांट you to come
to inaugurate the function and encourage the students in learning साइंस स्ट्रीम। कॉपी कीजिए भाई, बहुत बड़ा हो गया, कॉपी कीजिए यहां तक। चलो इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा भी देता हूं जिससे कि आप यहां से मिटा देता हूं। We all the staff and the students not only hope but also believe that you will come on 10 जुलाई 2021 और any other date you will come on 10 जुलाई 2021 और any other date as you like। यहां तक आपका ये हो गया बच्चों। यहाँ लिखना है आपको थैंकिंग यू और यहाँ लिखना है yours faithfully। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ यहाँ आपको समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। सर आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रॉ लाना यूअर तुम्हारा, काइंड नोटिस दयालु ध्यान, टूवार्ड्स माई दिस इन्विटेशन लेटर, मेरे इस इन्विटेशन माने निमंत्रण, लेटर माने पत्र और टूवार्ड्स माने की ओर। टू इनॉग्रेट उद्घाटन करने के लिए, ध्यान से समझना, टू इनॉग्रेट उद्घाटन करने के लिए साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी, ये एग्जीबिशन बोलता है बच्चों, प्रदर्शनी। आवर स्कूल हमारा विद्यालय, इज गोइंग जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने, ध्यान रखना बच्चों, निकट भविष्य में किसी काम को करने के लिए हम इज आर एम गोइंग टू लगाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कहीं जा रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू बाई ए हाउस, मैं घर खरीदने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां से चल करके कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं घर खरीदने, नहीं, मैं निकट भविष्य में घर खरीदने वाला हूं। जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू पोइट्री, मैं तुमको कविता या काव्य पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कहीं जा रहा हूं पढ़ाने, नहीं, मतलब मैं कविता पढ़ाने वाला हूं या पढ़ाऊंगा निकट भविष्य में। इसके स्थान पर आप शैल या विल का प्रयोग कर सकते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही है। जा रहे हैं गोइंग टू घटा दो। जैसे कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज के स्थान पर लिख सकते हो आवर स्कूल विल ऑर्गेनाइज, तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। आवर स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है ए साइंस एग्जीबिशन, एक विज्ञान प्रदर्शनी ऑन मॉडल्स, किस पर, मॉडल्स पर, गैजेट्स पर, रोबोट्स पर, ईटीसी इत्यादि, इन चीजों पर हमारा विद्यालय एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है या आयोजन करेगा। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी विल लर्न माने सीखेंगे, मोर माने ज्यादा, अबाउट साइंस विज्ञान के बारे में, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी के बारे में, फ्रॉम दिस एग्जीबिशन इस प्रदर्शनी से ज्यादा सीखेंगे। वी वांट हम चाहते हैं, दैट की प्रैक्टिकल इज नेसेसरी, प्रैक्टिकल माने व्यावहारिकता, प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं क्या, जैसे कि आप साइंस आपने चुनी है तो प्रैक्टिकल
यानी कि लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें प्रैक्टिकल सीखते हैं। ठीक है, अब की बार तो समय नहीं मिला, अन्यथा हमारे विद्यालय में प्रैक्टिकल, दोनों ही विद्यालय में लैब है और लैब का सामान भी अलग से रख रखा है, सामान टूटे नहीं इस वजह से उसको पैक करके रखा हुआ है। अन्यथा हमारे दोनों ही विद्यालयों में 11th क्लास में हम प्रयोग कराते हैं बच्चों को, लेकिन अब की बार समय नहीं था, केवल 3 महीने विद्यालय चले थे, फिर भी हमने तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया है बच्चों को अधिक से अधिक समझाने की, बताने की, और हमने तो 11th क्लास की भी क्लास चलाई थी, कुछ कोर्स ऑनलाइन भी करवा दिया था। प्रयास तो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास बच्चों तभी सफल माना जाएगा जब आप इसमें सहयोग करो और आप इससे लाभ प्राप्त करो। हम यदि प्रयास पर प्रयास करते जाएं और आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें निराशा हाथ लगती है। और यदि आप अच्छे से पढ़ते हो और आप कमेंट में भी अपने प्रश्न डाल देते हो, एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा था, मैं उसका कमेंट में जवाब नहीं दे पाया कि क्या गर्ल्स को भी एनडीए और सीडीएस में जा सकते हैं। बच्चों, आर्मी में 2 पोस्ट होती हैं, एनडीए और सीडीएस। इन पोस्ट के लिए क्या लड़कियां भी फौज ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी आप ये ज्वाइन कर सकती हैं। फौज में केवल जो सिविल आर्मी होती है, जीडी जो होती है, जनरल ड्यूटी, वहाँ लड़कियां नहीं जा सकती, अन्य पोस्ट पे जा सकती हैं। एनडीए और सीडीएस मैथ साइंस आपके पास है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। बच्चों, 2 चीज़ आपको पढ़नी है इसमें, इंग्लिश और मैथ। मैथ्स आपने चुना है, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। आप 12th पास कीजिए, उसके बाद देखेंगे ऑनलाइन क्लास, वो भी एनडीए वगैरह की शुरू कर देंगे, उसमें टोटल ग्रामर आपका आएगा। एनडीए और सीडीएस इनका एग्जाम यूपीएससी लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चों, जिस प्रकार से राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसी प्रकार से सेंटर में संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, जो आईएएस वगैरह का एग्जाम लेती है। और इसके अलावा भी आप लड़कियों के लिए, मुझसे प्रश्न पूछा था, बता देता हूँ, इसमें एक एसएससी और एग्जाम लेती है सीजीएल का। सीजीएल का मतलब ये एक ऐसा विभाग है जिसमें एक ऐसा एग्जाम है जिससे आपको इनकम टैक्स, कस्टम, सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ वगैरह में आपको यहाँ डिपार्टमेंट मिल सकता है। बहुत ही इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है। ठीक है, यह आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है सीजीएल। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, और यह है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस। एनडीए जब आप फाइट करोगे तो उसके बाद आपको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती कर लिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग के बाद फिर डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे। मतलब ये ट्रेनिंग जब एनडीए आप पास आउट हो जाओगे तो आपके रैंक के हिसाब से 3 सेना हैं, जिसमें आपका क्या कहते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आपका थल सेना। तो एयरफोर्स, नेवी में भी जा सकते हो, थल सेना में भी जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एनडीए यदि आप फाइट करते हो तो आपको वहाँ जो पोस्ट मिलेगी वो मेजर पोस्ट मिलेगी, लेफ्टिनेंट मेजर बनोगे डायरेक्ट ही। और सीडीएस फाइट करते हो तो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट मिलेगी, मतलब इससे भी बड़ी पोस्ट मिलेगी, जो लगभग सेना का 8वां रैंक है। और एनडीए है वो सेना का लगभग 11वां रैंक है। टोटल सेना में लगभग
जनरल ड्यूटी तक लगभग 16 या 17 रैंक होती हैं और फर्स्ट रैंक होता है वो जनरल का पोस्ट होता है, इसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो यदि फ़ौज में जाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, बायोलॉजी से आपने MBBS किया हुआ है यानी नीट फाइट किया हुआ है तो आप फ़ौज में डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर के साथ साथ आपको फ़ौज में भी मेजर पोस्ट मिलेगी और शीघ्र अति शीघ्र आप PG कर लेते हो तो उसमें आपको कर्नल पोस्ट भी मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं संडे को आपको सुबह आपकी ये क्लास डाल दी जाएगी, रविवार को आपकी क्लास डाल दी जाएगी कि 12वीं के बाद क्या करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको 12वीं के बाद करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में आप जाओगे, क्या आपको चुनना है, वो सारी चीज़ें संडे की क्लास में आपको आ जाएगी। तो इसलिए आप रविवार तक थोड़ा सा और रुकिए। जिन बच्चों ने 12वीं पास कर लिया है उनके लिए भी, और जो 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी कम से कम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पहुँचते हैं। वी वांट, हम चाहते हैं दैट प्रैक्टिकल इज नेसेसरी, व्यावहारिकता प्रैक्टिकल आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के विकास के लिए। देयर इज ए फेमस सेइंग, एक प्रसिद्ध कहावत है। इस शब्द को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये शब्द इंग्लिश का बहुत ही सरल है। सेइंग, SAY से माने कहना, ये वर्ब है लेकिन वर्ब में ING लग गया तो ये नाउन बन गई और इस नाउन को हम क्या कहते हैं, कहावत। सेइंग एंड डूइंग, कथनी और करनी। ठीक है, प्रसिद्ध कहावत है दैट प्रैक्टिकल मेक्स ए मैन परफेक्ट, व्यावहारिकता किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। वी वांट, हम चाहते हैं, यहाँ से पैरा चेंज करना है आपको। हम चाहते हैं यू टू कम, तुम आओ, टू इनोग्रेट, उद्घाटन करने के लिए, द फंक्शन, इस फंक्शन को, एंड एनकरेज, और प्रोत्साहित करो। ध्यान रखना बच्चों, आप जब 8वीं 7वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास तक जब पढ़ते हैं, विशेषकर 11वीं 10वीं तक, तो बच्चों को एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके बाद जब बच्चे आगे ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंच जाते हैं, कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हैं, तब उनको मोटिवेट किया जाता है कि कॉलेज से ही ज्ञान मिलता है। रियल नॉलेज यू कैन गेट फ्रॉम कॉलेज। देयर इज ए फेमस सेइंग, एक प्रसिद्ध कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। ये कहावत है इंग्लिश में। बिना कॉलेज के कोई ज्ञान नहीं, बिना पत्नी के कोई जीवन नहीं। ठीक है, एनकरेज द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं इन लर्निंग, प्रोत्साहित करो इन लर्निंग माने ज्ञान प्राप्त करने में, सीखने में। साइंस स्ट्रीम, विज्ञान की स्ट्रीम माने धारा में, क्षेत्र में, संकाय में। वी ऑल द स्टाफ, हम पूरा स्टाफ, एंड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, नॉट ओनली होप, केवल आशा ही नहीं करते हैं, बट आल्सो बिलीव, बल्कि विश्वास भी करते हैं, दैट यू विल कम, कि तुम आओगे, ऑन 10 जुलाई, 10 जुलाई 2021 को, और एनी अदर डेट, या कोई भी अन्य किसी तारीख को, एज यू लाइक, जो तुमको पसंद हो। फुल स्टॉप यहाँ आपको लगा देना है। जरूरी नहीं है कि आप जो डेट देते हैं उस डेट को वो फ्री हों। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने एक प्रश्न बताया था, राइट ए लेटर टू द एग्जाम रजिस्ट्रार, पता हो तो आपको, और आपने वो क्वेश्चन किया भी होगा। ये एक अच्छे से मिटा देता हूं।
मिट गया होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट ए लेटर to the exam registrar of Rajasthan Board of Secondary Education, Rajasthan Board of Secondary Education अजमेर राजस्थान। अब यहाँ फिर से राजस्थान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे टू चेंज यूर एग्जाम सेंटर, तुम्हारा परीक्षा केंद्र बदलने के लिए राइट लिखो ए लेटर, एक पत्र टू द एग्जाम रजिस्ट्रार। स्पेलिंग ढंग से पढ़ना है, REGISTRAR ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम रजिस्ट्रार को पत्र लिखिए टू चेंज बदलने के लिए यूर एग्जाम सेंटर, तुम्हारा परीक्षा केंद्र। तो सबसे पहले यहां आप एड्रेस लिखिए, सेवर, सेंट्रल जेल, भरतपुर। ये अपन यहां लिख रहे हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये यहीं बैठा हुआ है, मतलब वो सजा भुगत रहा है किसी चीज़ की, ये जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, इसीलिए ये एग्जाम सेंटर चेंज कराना चाहता है। हम इसी क्रम में ये लिखेंगे कि इसने फॉर्म तो फला विद्यालय से भरा था, लेकिन फिल किया था, लेकिन किसी कारण से विद्यार्थी आंदोलन में इसने भाग लिया था और विद्यार्थी आंदोलन में भाग लेते हुए इसको 6 महीने का साधारण कारावास दिया गया था। अब ये जैसे कि कठुमर से, तो ये सेवर से कठुमर रोजाना आने जाने में इसको परेशानी होगी, इसलिए चाहता है कि सेवर ही इसका एग्जाम सेंटर स्थानांतरित कर दिया जाए। JAIL जेल शब्द बच्चों अंग्रेजी का ही है, ध्यान रखना, हिंदी का नहीं है, भारतीय अंग्रेजी शब्द। उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि बहुत शब्द ऐसे हैं जो शब्द अंग्रेजी भाषा में अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि जेल, JAIL, जेल मन होता है प्रिजन, कारावास, प्रिजन मन जेल, ऐसे कह दीजिए। जंगल, JUNGLE, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, वन, जंगल। जैसे कि मार्केट, बाजार, इंग्लिश का शब्द भी है बाजार, BAZAAR, ठीक है। तो ऐसे बहुत शब्द हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों कमेंट्स आते हैं, सर आपने एक दिन कविता सुना दी थी, फिर 2 दिन सुना दी थी, अब आप भूल गए, कविता भी नहीं सुनाते हैं। चलो सुना देंगे किसी दिन। जा दिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र, मुझ जैसे किसी व्यक्ति को बारात का निमंत्रण आ गया, नो तो कहे जाते। अब इस समय कोरोना चल रहा है तो निमंत्रण आते भी नहीं, और आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है जाने में।
ना बुलाने में अच्छा लगता है। तो काका हाथरसी की एक कविता है जो दहेज प्रथा पर आधारित है। जा दिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरें यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, और बादिन अच्छी ना लगी अपने घर की रोटी। बारात का निमंत्रण मिलता, अपने घर की रोटी स्वाद नहीं लगती है भाई। कहें काका कबीराय लार मोहड़े सू टपके, और कर लड़ुअन की याद जीव श्यां पिंसी लपके। ये बहुत बड़ी कविता है, किसी दिन जनरल क्लास में या लाइव आएंगे तब पूरी कविता को सुना देंगे। सर बता रहे थे कि इस दिन लाइव लेंगे। भरतपुर, डेट लिख दीजिए 2 जुलाई 2021। यहाँ बात करते हैं तो आपको लिखना है एग्ज़ाम रजिस्ट्रार, यहाँ लिखना है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बच्चों ध्यान रखना है, यदि आपको प्रश्न में RBSE आता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये आपको लिखना है, और ये आता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको एक ही सीध में लिखना है। ज़्यादा ऊंचा हो गया क्या इधर से? कोई बात नहीं। यहाँ लिखना है अजमेर। आपको फिर से यहाँ राजस्थान लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी जगह है सेवर सेंट्रल जेल, ये भरतपुर का है, तो हम फिर राजस्थान के लिए लिखेंगे यहाँ। इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? टू चेंज एग्जाम सेंटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सर के बाद आप यहाँ से आगे लिखना है जो भी आपका समस्या है। आई वुड लाइक, मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूँ, बच्चों का ये मानना है कि सर धीरे चलो, तो इसलिए धीमे चल रहा हूँ। एक ही क्लास में 4-4 पत्र मैंने लिखाए हैं, है ना, बहुत फास्ट, लेकिन तब आपको फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, वीडियो को बहुत रोकना पड़ता है। सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस towards my this polite letter to change my exam center। यहां से आगे लिखना है आपको कि आपको एग्जाम सेंटर कैसे चेंज कराना है। I filled in my board form of class 12th science यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर से मैंने मेरा बोर्ड का फॉर्म भरा था। कॉपी कीजिए भाई। यहाँ आपने डेट लिखी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। बोर्ड का फॉर्म आपने कब भरा था ये ध्यान रखिए। बोर्ड के फॉर्म जैसे कि आपका 2 जुलाई लिखा है तो निश्चित रूप से आपके 20 जुलाई 25 जुलाई से आपको, या हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका बोर्ड के एग्ज़ाम है और आपने फॉर्म भरा है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ लिखना है
कि मैंने इस विद्यालय से मेरा बोर्ड का फॉर्म भरा था ऑन 4 मार्च 2021। आई वॉज, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। आई वॉज अरेस्टेड ऑन, आप लिख सकते हो 25 मई 2021 अगेंस्ट स्टूडेंट्स एगिटेशन, विद्यार्थी आंदोलन के विरुद्ध मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आई हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर 6 months सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यहां से आप पैरा चेंज कीजिए। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए तुमसे प्रार्थना की जाती है टू चेंज माई एग्जाम सेंटर एज सून एज पॉसिबल एज I will find it rather difficult to appear in exam from Saver to कठुआ। यहां से आपको यूअर्स थैंकिंग यू लिखते हुए यूअर्स फेथफुल्ली, आप विद्यार्थी हो बट यू आर नॉट राइटिंग दिस लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, टू द क्लास टीचर, टू द सब्जेक्ट टीचर। चलिए हिंदी अर्थ लेते हैं यहाँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस टूवार्ड्स माई दिस पोलाइट लेटर टू चेंज माई एग्जाम सेंटर। मेरा परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आई फिल्ड इन, मैंने भरा था। ध्यान रखना बच्चों, फिल एक ऐसा वर्ड है, फिल इज ए वर्ब दैट ऑलवेज टेक्स इन प्रीपोजिशन बिहाइंड इट। फिल के बाद इन प्रीपोजिशन हमेशा आता है। फिल इन का मतलब होता है फॉर्म भरना। आई फिल्ड इन माई बोर्ड फॉर्म ऑफ क्लास 12th साइंस का मैंने बोर्ड फॉर्म भरा था ऑफ 12th साइंस, ये और लिख लेना, ऑफ क्लास 12th साइंस, 12वीं विज्ञान का मैंने बोर्ड फॉर्म भरा था फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर से। ठीक है, ऑन 4 मार्च 2021 आई वॉज अरेस्टेड ऑन 25 मई 2021। ध्यान रखना, जिस समय हमारा एग्जाम होगा, जिस समय हम परीक्षा देंगे आने वाले मार्च में, तो निश्चित रूप से जैसे कि हमारा मार्च में एग्जाम होता है 8 मार्च को, और आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता था, आप 8 मार्च 2022 ये लिखोगे वहाँ, तब आपको ये जो बोर्ड फॉर्म आपने कब भरा था वो आपको लगभग अगस्त, सितंबर या अक्टूबर का यहाँ डेट लिखना है। और ये जो आपका अरेस्ट का है ये लगभग 25 जनवरी के आसपास लिखना है, ये ध्यान रखना ये डेट का। ठीक है, आई वॉज अरेस्टेड, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था ऑन 25 मई 2021 को अगेंस्ट के विरुद्ध स्टूडेंट्स एगिटेशन, विद्यार्थी आंदोलन के। एगिटेशन नॉट अगेटेशन, एगिटेशन AGITATION, इसको ठीक कर लेना। एगिटेशन ये वर्ड है, अगेटेशन नहीं है ना। मैंने ये अगेंस्ट शब्द है वो दिमाग में, और ये AGAI कर दिया, नॉट AGAI,
द वर्ड इज AGITATION। आई हैव बीन सेंटेंस मुझे भेज दिया गया था या मुझे सजा दे दी गई थी, मुझे भेज दिया गया था फॉर 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, माने 6 महीने का साधारण कारावास की मुझे सजा दी गई थी। देयरफॉर इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू चेंज माई एग्जाम सेंटर, मेरा परीक्षा केंद्र बदलने की, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो। आई विल फाइंड रेदर डिफिकल्ट, क्योंकि मैं विल फाइंड पाऊंगा, रेदर डिफिकल्ट बिल्कुल कठिन, टू अपीयर माने प्रकट होना, इन एग्जाम परीक्षा में, फ्रॉम सेवर टू कठूमर, सेवर टू कठूमर, सेवर से कठूमर, परीक्षा में अपीयर होने मुझे बिल्कुल क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद नीचे आपको लिखना है यहाँ थैंकिंग यू, यू आर फेथफुल, मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आता है आपका जॉब लेटर। जॉब लेटर नौकरी के लिए पत्र। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए या नौकरी तलाश करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहो तभी पत्र लिख दो। इसके लिए जो भी संस्था है, उस संस्था के वहाँ से पहले कोई विज्ञापन निकलता है, कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तब आप उसमें पत्र लिखोगे। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए और डालिए जॉब लेटर। जॉब लेटर का मतलब नौकरी के लिए पत्र, ऐसे पत्र जिसमें आप नौकरी तलाश करते हो। लेकिन जॉब लेटर में सर्वप्रथम, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारे विद्यालय में इंग्लिश लेक्चरर की आवश्यकता है, अंग्रेजी के व्याख्याता की आवश्यकता है, तो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकलवाया जाएगा। आप उस विज्ञापन को, जो भी व्यक्ति उस विज्ञापन को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उस विज्ञापन का रेफरेंस देते हुए प्रिंसिपल को वापस पत्र लिखेगा। पत्र किस प्रकार लिखेगा कि आपने फलां फलां तारीख को ये विज्ञापन दिया था, इस न्यूज़पेपर में दिया था, उस संदर्भ में मैं इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखाए थे कंप्लेन लेटर्स। कंप्लेन लेटर्स में प्रोफॉर्मा जब आपको बताया था, तो प्रोफॉर्मा में क्या बताया था, आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस टुवर्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, और फिर जो भी आपका पत्र जिस क्रम में लिख रहे हो वो लिखोगे। पॉइंट्स बनाकर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस और दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के पक्ष में निम्नलिखित क्या है, कारण है, निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, निम्नलिखित बिंदु हैं। इसके बाद आपको बताया था लेटर टू एडिटर, संपादकों को लिखे जाने वाले पत्र, उसमें भी ये बता दिया था थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, या लिख सकते हो थ्रू योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ हाई अथॉरिटीज एंड कॉमन फॉल्क टुवर्ड्स माई व्यूज ऑन, जिस पर आपके विचार हैं आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रकार के जो पत्र हैं जॉब लेटर, उसमें आपको थोड़ा सा अलग लिखना है। अलग क्या लिखना है, मैंने आपको बता दिया, प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा कि फलां न्यूज़पेपर में इस तारीख को इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए विज्ञापन आया है। आप उस पद के लिए पत्र लिखो जिसने विज्ञापन दिया है कि ये जो पोस्ट है इसको तुम्हें प्रदान करें।
बच्चों, जॉब लेटर में कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं आता है। परीक्षा में जॉब लेटर आता है तो एक ब्रैकेट में विज्ञापन दे देते हैं, जैसे गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर एन इंग्लिश लेक्चरर, और ऊपर डेट लिखी हुई है, न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है द राजस्थान पत्रिका, यहाँ डेट लिखी हुई है आपका 2 जुलाई 2021। 2 जुलाई 2021 राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन आया हुआ है। कौन सा विज्ञापन? रिक्वायर गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर एन इंग्लिश लेक्चरर। अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ आएगा राइट ए लेटर सीइंग द अबव एडवर्टाइजमेंट। उपरोक्त विज्ञापन को देखते हुए यह आता राइट ए लेटर विद द रेफरेंस ऑफ अबव एडवर्टाइजमेंट। उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में आप एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले जॉब लेटर में जो आप यहां हेडिंग में लिखते हो सेंडर्स एड्रेस, आपको वो लिखना ही है। जॉब लेटर में नीचे आपको तारीख लिखनी ही है। जॉब लेटर में अन्य पत्रों की तरह नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ द प्लेस वेयर योर इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड यू हैव टू राइट। जॉब लेटर में आपका सब्जेक्ट भी लिखना ही है। जॉब लेटर में यूअर्स फेथफुली आपको लिखना ही है, थैंकिंग यू लिखना ही है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं आई वुड लाइक, और हम शुरुआत करते हैं यहाँ थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, अब इसके स्थान पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी किससे? दिस इज विद द रेफरेंस टू यूर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन प्लस न्यूज़पेपर का नाम प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट जो प्रश्न में दिया हुआ है। बच्चों ये लिखना है दिस इज विद द रेफरेंस टू यूर एडवर्टाइजमेंट। यह तुम्हारे विज्ञापन के संदर्भ में है, प्लस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम मतलब समाचार पत्र का नाम लिखना है जिस समाचार पत्र में विज्ञापन आया हुआ है। समाचार पत्र न्यूज़पेपर दैट हैज पब्लिश्ड द एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड आफ्टर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर यू हैव टू राइट द डेट ऑन द डेट द एडवर्टाइजमेंट हैज बीन पब्लिश्ड। सो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स हेयर इन यूर जॉब लेटर। जॉब लेटर में नौकरी के लिए पत्र में न्यूज़पेपर का नाम और डेट ये आपको अवश्य लिखनी है जिस न्यूज़पेपर में विज्ञापन आया हुआ है और जिस दिन विज्ञापन आया हुआ है। क्योंकि बिना संदर्भ के हम किसी भी संस्थान को, किसी संस्थान के पदाधिकारी को कोई भी जॉब लेटर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उस संस्थान ने, उन पदाधिकारी ने उस संदर्भ में निश्चित रूप से कोई ना कोई विज्ञापन दिया होगा। उस विज्ञापन का संदर्भ देते हुए हमें वो पत्र लिखना है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और एक है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का माने होता है प्रसंग। आपने कक्षा 10 में इन क्लास 10th यू हैव स्टडीड बोथ ऑफ द वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस। पोइट्री में आपने जब व्याख्या दी होगी, व्याख्या लिखी होगी, तब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों ही शब्द आपने अवश्य पढ़े होंगे। हालांकि क्लास 12th में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में मतलब पोइट्री में आपको व्याख्या नहीं आएंगी। कक्षा 12 में आपके पोइट्री के, कविताओं के, वर्ष के, पद्य भाग के 6 पाठ दिए गए हैं।
यू हैव ओनली 6 यूनिट्स। उन 6 पाठों में केवल आपको पैराफ्रेज पद्यांश आएगा और क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्लास 12th में आपको व्याख्याएं नहीं आएंगी। इस डेट के बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन सा आएगा? सब्जेक्ट आएगा फॉर द पोस्ट, पद का नाम जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी के व्याख्याता का पद के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक पद के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, क्लर्क के पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ए डॉक्टर के पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। ये चीज़ें आपको यहाँ आएंगी। दूसरी बात, जॉब लेटर में सबसे बड़ी बात क्या होती है? आपका सीवी। बच्चों, जॉब लेटर में सीवी लिखवाता है। सीवी को हम कहते हैं करिकुलम विटे। करिकुलम विटे क्या कहलाता है? सीवी। करिकुलम विटे, द वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। ये शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। करिकुलम विटे इंग्लिश का शब्द ये नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था, अंग्रेजी भाषा के स्वयं के शब्द बहुत ही कम हैं। दुनिया की एक ऐसी भाषा है अंग्रेजी जिसकी अपनी स्वयं के डिक्शनरी, स्वयं के शब्दार्थ बेहद कम है, लगभग 5 से 6 हजार। और अन्य सभी भाषाओं से बहुत शब्द अंग्रेजी भाषा ने लिए हैं और तब 12-13 हजार इसकी डिक्शनरी बनी है। दुनिया की सबसे अधिक शब्दों वाली एक ही भाषा है, वो है संस्कृत। बट हेयर वी आर स्टडिंग इंग्लिश, नॉट संस्कृत। सो करिकुलम विटे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाटा। बायोडाटा का मतलब होता है आपका व्यक्तिगत विवरण। इसी का एक दूसरा इंग्लिश शब्द है रिज्यूमे। इसमें क्या लिखा जाता है? जब आप किसी को जॉब लेटर लिखते हो, नौकरी के लिए पत्र लिखते हो, तो बायोडाटा या रिज्यूम में आपको अपना स्वयं का विवरण लिखना पड़ता है। जैसे कि सीवी जब आप बनाओगे, 7 अंकों का आपका पत्र आएगा। कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, पूरा 7 अंक का है। आप लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर लिख रहे हो, पूरा 7 अंकों का है। लेकिन जो ही आप जॉब लेटर लिख रहे हो और आपको सीवी लिखवाता है, ऐसा नहीं है कि सभी जॉब लेटर में आपको सीवी लिखना है। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा कि यू हैव टू राइट सीवी आल्सो, करिकुलम आल्सो। करिकुलम विटे भी आपको इसमें लिखना है। सीवी में क्या लिखना है? नेम, नाम के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी हॉबी क्या है, आप अभिरुचि क्या रखते हो, कौन कौन से क्षेत्रों में आप रुचि रखते हो। इसके अलावा हॉबी के बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस भी आपको देना है, संदर्भ भी आपको देना है। प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, संस्थानें होती हैं, उन संस्थानों में यूं ही आपको जॉब नहीं मिलता है। आप उस जॉब के लिए अपनी संपूर्ण क्वालिफिकेशन रखते हो, फिर भी बिना रेफरेंस के आपको विद्यालय या संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप समाज के किसी गणमान्य व्यक्ति को जानते हो और वो भी आपको जानता है, उस संदर्भ को आप, उस रेफरेंस को आप उसमें लिखोगे कि आप किसको जानते हो, आप कौन आपको जानता है। जैसे कि आप या एमएलए का विवरण दे सकते हैं। बहुत से इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, उनमें यूं ही आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप एमएलए का रेफरेंस दे सकते हो कि एमएलए क्षेत्र के एमएलए या एमपी है, वो मुझे जानते हैं। आप कलेक्टर साहब का भी रेफरेंस दे सकते हो। आप अपने क्षेत्र के गवर्नमेंट विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल का रेफरेंस दे सकते हो, और भी किसी गणमान्य व्यक्ति का रेफरेंस यहाँ आप दे सकते हो, वो आपको लिखना होता है। अब इसके बाद आता है अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता भी आपको उसमें लिखनी होती है।
शैक्षणिक योग्यता में क्या होता है आपका, कक्षा 10 से लेकर के, ध्यान रखना, कक्षा 1 से या 8वीं या 7वीं की शैक्षणिक योग्यता नहीं लिखते हैं उसमें, कक्षा 10 से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएशन, यूजी जिसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा और अन्य कौन कौन सी आपकी स्किल्स हैं, जैसे कि आप लेक्चरर पोस्ट है या विद्यालय में किसी टीचर का पोस्ट ले रहे हैं तो फिर आपको बीएड भी लिखना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर का पोस्ट है तो निश्चित रूप से उसमें आपको एमबीबीएस का रेफरेंस भी लिखना होगा, ठीक है। और आपका कोई विशेषज्ञ हैं, जैसे कि आप कार्डियो स्पेशलिस्ट हो, हृदय रोग विशेषज्ञ हो, न्यूरोसर्जन हो, तो फिर वो चीज़ें आपको लिखनी है। योगा इंस्ट्रक्टर हैं तो योग में आपने कौन कौन से डिप्लोमा या डिग्री ली हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी होती हैं, ठीक है। कल की क्लास में आपका जॉब लेटर का वो लिखा जाएगा, जॉब लेटर नेक्स्ट क्लास में अपन लिखेंगे, और जॉब लेटर के साथ साथ में आपको इसमें सीवी भी लिखना है। आज की क्लास में समाप्त करता हूं। हाँ, ये आपको यहाँ से और यहाँ तक अवश्य लिखना है, जॉब लेटर में ही ये काम आएगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड, आप कठोर परिश्रम कर रहे हो, जिसकी आपको आवश्यकता भी है और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है। नमस्कार।